हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ लिया है। वेक्टर प्रोडक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो जनरली आपके 11th क्लास के एग्जाम में आते हैं वो हम करेंगे। तो ये मैंने टाइम से बचने के लिए थोड़ा पहले लिखवा दिए हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट पे वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये वेक्टर प्रोडक्ट था। अब इसके मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है जो हट जाता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। दो क्या बेसिकली तो एक ही फॉर्मूला है। ये वेक्टर है इसलिए इसमें वेक्टर आता है एन कैप। अब इसमें पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, इनसे ही ये क्वेश्चंस होंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, ये थोड़ा टाइम सेव होने के लिए मैंने पहले ही लिखवा दिए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are represented by two vectors a equals to 5i plus 6j and b equals to minus 2i plus 5j। सबसे पहले जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लें, बोल क्या रहा है। ये कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेंट साइड, एक नाम दिया ए वेक्टर, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए वेक्टर इसने दिया है 5i प्लस 6j और बी वेक्टर इसने दिया है माइनस 2i ये प्लस 5j। ये इस पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम सिंबॉलिक लिख दिया है, अब वैसे लिख लेना पैरेललोग्राम, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम जानते हैं, हमने जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पढ़ लिया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इन दोनों एडजेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो वो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं इसमें। ये तो आप समझ गए क्वेश्चंस का मीनिंग था। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट बनाया आई जे के, आई जे के। अब उसमें आई का कोफिशिएंट ए पहले लिखोगे तो ये क्या है 5 6 के है नहीं, 0 हो जाएगा। 5 6 0 और b -2 एंड 5 -2 5 आई जे के कोफिशिएंट हो गए, के का कितना है, नहीं है तो फिर वो 0। ये आपका ए क्रॉस बी का डिटरमिनेंट बन गया। अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, पहले लिखा आई और फिर ये रो कॉलम छूट गया, ये रो छूट गया, तो ये बचेगा 6 5। ये तो आपको प्रोसेस बता दिया था, ये 6 5 0 0, फिर जे के साथ माइनस लगता है। अब ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, यहाँ पे 5 -2 5 -2 और के साथ 0 0। अब एक बचा के का कॉलम छोड़ दो, के की रो छोड़ दो, तो ये बचेंगे 5 6 -2 5 5 6 -2 5। अब इनको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो। I 6 × 0 0 माइनस 0 × 5 ऑल्सो 0 माइनस j 5 × 0 0 ये 0 है, माइनस -2 × 0 0 प्लस k 5 5 जा 25 5 5 जा 25 माइनस 6 2 जा 12 -12, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस 12 हो जाएगा, ये प्लस 12। अब देखो 0 - 0 यानी 0 हो गया, ये टर्म 0, ये भी टर्म अब प्लस ही ले देता हूँ, माइनस का क्या मीनिंग 0, प्लस ये कितना बचा 25 प्लस 12 37 के। तो फाइनली आंसर आ गया आपका 37 के।
ये ए क्रॉस बी आ गया। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अंडर रूट, वही तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना, ए वेक्टर जैसे एक बार याद करा देता हूँ आपको, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू, आई का कोफिशिएंट 0, वाई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट 0, जेड सिर्फ बचा, तो सिर्फ कितना रहेगा 37 स्क्वायर। कितना आ जाएगा 37, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब एरिया पैरेललोग्राम, अब इसके बाद आप ये लाइन लिखोगे, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ये तो आपने थॉट प्रोसेस में सोचा था हमें ए क्रॉस बी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगली लाइन लिखोगे, मैं यहीं लिख रहा हूँ एरिया पैरेललोग्राम। इसके बाद एरिया पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, वो कितना आया 37 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ यूनिट वगैरह कुछ दी नहीं है, अगर मीटर में लिखता है तो हम लिख देते मीटर स्क्वायर। एरिया है स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए लिख दिया 37 स्क्वायर यूनिट। जो वेक्टर ए और बी अगर पैरेललोग्राम के एडजेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा 37 स्क्वायर यूनिट। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसको और अब कर देता हूं, और फर्स्ट क्वेश्चन को भी यहां से हटा देता हूं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सेकंड, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज दिस, यानी पैरेललोग्राम का एरिया ए बी अपॉन रूट 2। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बिटवीन एंगल बताओ। अब सोचिए कैसे करना चाहिए। ए और बी रिप्रेजेंट कर रही है पैरेललोग्राम की दो साइड को, एडजेंट साइड ही हैं, और उनका एरिया दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखो वही फॉर्मूला जो अभी यूज किया था सेकंड में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप ऐसे मत लिखना, पूरी लैंग्वेज लिख देना इसकी, पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यही तो होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन हियर ए बी रूट 2, तो ये लिख दिया मैंने ए बी रूट 2 इक्वल्स टू, ये गिवन है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी रूट 2। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी थीटा फाइंड करना है। हम जानते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होता है, जो अभी बताया था आपको, ए बी साइन थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करो, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो क्या आ गया 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा को आगे लिख देता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 या π/4, तो साइन 45। तो थीटा कितना हो गया, कंपेयर करोगे, इसको हटा देता हूं, तो इसकी वैल्यू डाली थी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 45, ऐसे लिख दिया, साइन थीटा इधर, 1/√2 की वैल्यू इधर, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। हैंस एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री। ये एंगल निकल के आएगा, साइन थीटा का साइन 45, साइन साइन कंपेयर करोगे तो थीटा इक्वल्स टू 45। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको एक बार पैटर्न उसके फॉर्मूले याद रखने हैं। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं, इसको भी रब कर देता हूं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ए वेक्टर हुज लेंथ इज 4√2 and which is perpendicular to each vector a this 2i minus 3j plus 6k and अब इसका नाम भी b लिख देते हैं, b इक्वल्स टू i प्लस j माइनस k। ये यूनिट वेक्टर है, i प्लस j माइनस k। ये बोल रहे हैं ऐसा वेक्टर बताओ जिसकी लेंथ कितनी हो 4√2 हो, यानी मैग्नीट्यूड 4√2 हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो।
इन दोनों के परपेंडिकुलर और जिसकी लेंथ मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड 4√2 है। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आप सोचिए क्वेश्चन क्या है। आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और जिसका मैग्नीट्यूड 4√2 हो। कैसे निकालोगे? आपने ये सीखा था ना, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये आपका थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। तो हमें एन कैप निकालना है। एन कैप वो वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? 1। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? 1। तो हमें एन कैप निकालना है, लेकिन रिक्वायर्ड वेक्टर इसमें ये होगा, ये समझा देता हूं आपको। रिक्वायर्ड वेक्टर जो ये पूछ रहे हैं 4√2 एन कैप। जब एन कैप को आप 4√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4√2। एन कैप की खुद की लेंथ कितनी है? 1। यानी एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो आपको ये फाइंड आउट करना है 4√2 एन कैप। अब हमें पहले तो एन कैप निकालना है। एन कैप कैसे निकालोगे? एन कैप का लिख दूं डायरेक्ट फॉर्मूला। एन कैप इक्वल्स टू ये आएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपका एन कैप निकलेगा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एन कैप और फिर रिक्वायर्ड वेक्टर आपको मिल जाएगा। ये तो आपने सोचा, हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो एन कैप के लिए फॉर्मूला लिख दिया। तो इसका मीनिंग हमें ए क्रॉस बी निकालना है। पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ये निकाल रहा हूं, देखो ए क्रॉस बी। इसके लिए हम डिटरमिनेंट बनाते हैं आई जे और ये के। अब ए का कोएफिशिएंट देखो 2 - 3 6, 2 - 3 6। बी का देखो 1 1 - 1 1 1 - 1। एक बार चेक कर लो, वैल्यू सही डाली है। आई जे के ए का कोएफिशिएंट देखो 2 - 3 6, 2 - 3 6। बी का कोएफिशिएंट देखो 1 1 - 1। अब इसको एक्सपेंड कर लो, आपको आई वो ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो ये आएगा, ये रो छोड़ दी, ये रो छोड़ दी, डायरेक्ट भी ले सकते हैं इसका रिजल्ट। -3 1 6 -1। फिर जे के साथ आप माइनस लगाते हो, फिर डिटरमिनेंट ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी। तो 2 1 6 1 आएगा, 6 - 1 आएगा। 2 1 6 - 1 प्लस के का कॉलम छोड़ दो, के की रो छोड़ दो। तो इधर बचेगा आपका 2 1 -3 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो। अब देखो इसको एक आई -3 × -1 3 और 1 × 6, फिर माइनस लगेगा -6 माइनस जे 2 × -1 -2, फिर -6 1 जा 6 प्लस के 2 1 जा 2 -3, तो ये +3 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? 3 - 6 -3i। ये -8 माइनस हो जाएगा प्लस, इससे -8 और इस -8 हो गई प्लस हो जाएगा 8j। इधर 5, तो ये 5k। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना था और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना था। तो मैग्नीट्यूड इधर निकाल देता हूं। अब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √ आई का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, प्लस जे का कोएफिशिएंट 8 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। देखो 3 3 जा 9, माइनस का स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो गया। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25। प्लस कर लो, यहाँ लिख दूं, प्लस करोगे डायरेक्ट भी ऐड कर 60 + 20 ऐड करने का, तो 60 + 20 80, 80 प्लस 5 + 4 9 89, 89 + 9 98। अब वैसे भी ऐड कर सकते हैं 5 + 4 9 9 18 कैरी 1, 6 + 2 8 + 1 98। अब 98 को थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, इसको ले सकते हो ना आप ऐसे 49 × 2,
98 को ले सकते हो 49 इंटू 2, 49 ले दो 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 7 जा 49, 2 जा 98, तो ये 7√2 ये आ गया। अब आपको रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है 4√2 एन कैप, तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर लिखा जो आपको फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर 4√2 एन कैप। अब 4√2 एन कैप की वैल्यू क्या है ए क्रॉस बी, ऐसे 4√2 एन कैप की वैल्यू है आपकी ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन तो अपन कर ही रहे, इसको मैं हटा देता हूं, जैसे हमें और स्पेस मिल जाएगा बोर्ड का। 4√2 ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये लिखा 4√2 ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट किया था, ये रहा -3i प्लस 8j प्लस 5k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाला है 7√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, फाइनल आंसर होगा 4/7, 7 इसके नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में -3i प्लस 8j प्लस 5k इज रिक्वायर्ड वेक्टर। ये वो वेक्टर है जिसकी लेंथ हो जाएगी 4√2, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो, और ए और बी जो गिवन वेक्टर थे ए और बी उन दोनों के ये परपेंडिकुलर होगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू दिस। तो देखो इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट a प्लस वेक्टर b है, ये प्रूव करो। a माइनस बी ए क्रॉस बी होना चाहिए क्वेश्चन, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, वो लिखने में मैडम ने गलती कर दी, ए क्रॉस बी, 2a क्रॉस बी। अब ये प्रूव करना है आपको, इसको ए क्रॉस बी है। अब एलएचएस ले रहा हूं, क्वेश्चन 4 एलएचएस ये साइड, यानी इसको सॉल्व करो ये ले आओ, ये तो करना है। तो एलएचएस ले रहा हूं, ए एलएचएस यहां ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी और ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा a प्लस बी। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये वेक्टर a फिर ये क्रॉस और ये ब्रैकेट पूरा a प्लस बी, फिर ये माइनस बी क्रॉस ये a प्लस बी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस a, और ये भी माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी। अब देखिए a क्रॉस a हमने पहले पढ़ लिया है, a क्रॉस a कितना होता है, इसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे, a क्रॉस a 0, क्योंकि a और a के बिटवीन एंगल क्या होगा 0, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, थीटा 0 होने से साइन 0 0। सिमिलरली बी क्रॉस बी भी क्या होगा, बी क्रॉस बी भी 0 होगा, और एक फॉर्मूला ये यूज आएगा इसमें, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए, यानी माइनस बी क्रॉस ए को आप ए क्रॉस बी लिख सकते हो। तो अब इसके आगे बढ़ रहा हूं, इससे ए क्रॉस ए को क्या लिख दिया आपने 0, ए क्रॉस बी, एक मिनट यहाँ इक्वल कैसे लग गया, एक मिनट, तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ये डबल माइनस लग गया है, माइनस हटा दो इसको, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो ये 0, अब प्लस ए क्रॉस बी, अब माइनस बी क्रॉस ए को आप क्या ले सकते हो, ए क्रॉस बी, तो ये प्लस इसकी रिप्लेस कर दिया प्लस ए क्रॉस बी, इसको आप यहाँ प्लस साइन लगा के ऐसे लिख सकते थे, तो इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कैसे कर दी ए क्रॉस बी को, और इधर बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, माइनस है, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0, तो 0 का तो
ऐसे रिमूव कर दो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी कितना हो गया, ट्वाइस ए क्रॉस बी, और ये आपका RHS और ये RHS राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव, ये आपका प्रूव हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये फिफ्थ क्वेश्चन हुआ। ये ज़्यादातर आपकी 11th के एग्जाम में दे दिए जाते हैं, देने को तो इनमें से कोई से क्वेश्चन दिए जाते हैं, मोस्टली जो देते हैं वो ये या ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो मोस्टली एग्जाम में दिए जाते हैं, और सेलेक्टेड ही क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूं। फिजिक्स में क्वेश्चन तो खूब सारे हैं, आप कितनी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही फिजिक्स में आपका कमांड और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ गया फिफ्थ, इफ ए एंड बी, नहीं इफ नहीं, फाइंड ए एंड बी, ए डॉट बी, सॉरी फाइंड ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट एक का फाइंड करो ए और बी का। मैग्नीट्यूड ए गिवन है 5, मैग्नीट्यूड बी गिवन है 2 एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 6। आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको ए डॉट बी लाना है। अब इसमें जो थर्ड प्रोसेस आपका लगेगा वो है ए डॉट बी, आप पता करो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ ऐसे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ए और बी तो हमें डायरेक्ट दे रखें, कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा इससे निकल जाएगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो इससे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास 10th क्लास, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, रख देना। एक इसका ये है प्रोसेस, ए क्रॉस बी से अब स्टार्ट करो, इससे डायरेक्ट ए डॉट बी भी आ जाएगा। जैसे आप लिखोगे ना, ये समझ में आ गया मैंने क्या बोला था, जैसे आप इसमें ए क्रॉस बी निकाला आपने, ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब ए का मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास, निकाल देता हूं चलो इस प्रोसेस से, ये 6 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2, ये साइन थीटा। अब इसको साइन थीटा कितना है, यहां से निकालोगे जब, साइन थीटा इक्वल्स टू 6/5 टू द 10, 2 से कट कर दो 3/5, ये साइन थीटा आ गया। ले हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उससे कॉस थीटा निकालोगे ये आ जाएगा। अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, तो इसका स्क्वायर करके लिख दो 9/5 का स्क्वायर 25। फर्दर सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लो 25 माइनस 9/25, ये रहेगा 16/25। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5। अब इसमें वैल्यू रख दो, नहीं इसमें ए डॉट बी फाइंड करना था ना आपको, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 5, ये कितना है बी इंटू 2, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट 8। आंसर कितना हो गया, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 8। एक तो आपका ये प्रोसेस था, जैसे इसमें दिख रहा था आपको ए और बी की वैल्यू तो है गिवन है, हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा, इससे निकाल के कॉस थीटा निकालेंगे। एक आपका ये भी इसमें लिख सकते थे, जैसे आप ऐसे कर जा सकते थे इसमें, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसका स्क्वायर कर देता हूं, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर, ये दूसरा मेथड बता रहा हूं, वो क्वेश्चन तो आपका हो गया, अब ये बता रहा हूं इसका दूसरा मेथड। आप इस तरह से भी जा सकते थे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप ले सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये वेक्टर से साइन स्क्वायर थीटा को ले सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको
ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी स्क्वायर था यहाँ। अब देखो इसको ए डॉट बी का होल स्क्वायर है, ए बी कॉस थीटा ही है, ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर है, इसको उधर ले जाऊंगा, ए क्रॉस बी को इधर लेके आऊंगा, तो ये आ जाएगा ए, लिख दो ए डॉट बी डायरेक्ट, इसको एक बार लिख देता हूँ, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये ऐसे तो होल स्क्वायर है तो ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये थोड़ा आपको टिपिकल लगा होगा लेकिन ये कई बार इस फॉर्म में दे देते हैं इसको, तो आपको ये यूज भी करना आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर माइनस ये इधर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दो, ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 इंटू बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए क्रॉस बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो गया 25, यहाँ लिख देता हूँ 100 माइनस 36 कितना बचा बोलो जल्दी 64, तो ये हो गया 64। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ए डॉट बी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करोगे तो ए डॉट बी क्या आएगा √64, और ये कितना आ गया 8। वो भी वो सीधा तरीका था, दिख रहा था डायरेक्ट, सीधा तो ये भी है, तो ये स्क्वायर रूट 8, दोनों से किसी मेथड से करो आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो पहले दूसरा मेथड था ए डॉट बी कस्टू कितना आ गया 8, इसमें ये फॉर्मूले की तरह कई बार यूज भी कर लेते हैं इसको, ये मान लो, ये मान लीजिए फॉर्मूला, ये वाला भी, इसको इधर उधर ही दिखिए है तो डायरेक्ट यूज हो जाता है, जैसे कई बार कंपटीशन वगैरह आते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट निकल जाएंगी वैल्यू, तो आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया है। जैसे आप नीट वगैरह के एग्जाम देने जाते हो, जेई आईआईटी के एग्जाम देते हो, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद होते हैं तो फटाफट वैल्यू निकल जाती है, बस आपको यही तो लगाना है और देख जाएगा 64 का स्क्वायर रूट 8, तो ये आपका 5th क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट ईयर। अब इसमें है डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, साइन ऑफ द एंगल में साइन थीटा पता करो, वेक्टर दिस एंड दिस, इनके बिटवीन आप साइन एंगल पता करो, यानी साइन थीटा फाइंड करो। अब इसमें देखो थॉट प्रोसेस क्या हुआ, ये जरूरी है आप पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें फिर सोचें, पहले तो क्वेश्चन समझ लें क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर उसको सोचें हाउ विल यू सॉल्व इट। तो पहले थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, ए वेक्टर आपको गिवन है रहा, बी वेक्टर गिवन है, आपको क्या साइन ऑफ द एंगल यानी साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, इसको डॉट प्रोडक्ट में भी जाके निकाल सकते थे आप, आपकी चॉइस है, लेकिन अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उससे निकाल रहा हूं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो साइन थीटा डायरेक्ट निकल जाएगा, हमें मैग्नीट्यूड ए चाहिए मैग्नीट्यूड बी चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालते हैं। अब जैसे आप डॉट में जाते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा था, कॉस थीटा निकल जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा निकाल देते ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, वो कंपेरेटिवली इजी पड़ता, लेकिन अभी क्रॉस के हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे आप लिखते हैं ना इसको ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी ओरल हो जाता है, ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकल जाता है, कॉस थीटा निकल जाता है यहाँ से, और कॉस थीटा से साइन थीटा निकल जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, और साइन थीटा जाता। अब इसमें ए क्रॉस भी निकालने में थोड़ा डिटरमिनेंट बना के थोड़ा बड़ा होता है, आई जे के, हम इसलिए कर रहे हैं क्रॉस से अभी जैसे इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इस वे में जाके भी इसको कर सकते थे आई जे के। अब ए की वैल्यू देखो, ए के लिए तो कोएफिशिएंट डालो 3, ये 1, ये जे है यहाँ, और के ये 2। अब बी वेक्टर इसको सपोज किया है,
अब लिख देना है इसको, मैं लिखा नहीं है, ए वेक्टर सॉल्यूशन लिख देना, ये लेट बी वेक्टर दिस। अब बी वेक्टर ये 2i, तो ये 2, ये -2 और ये 4, ये आपका ए क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है। अब इसको आप आगे एक्सपेंड करते हैं, आई, अब देखो डायरेक्ट कर दोगे, ये 4 बन जा 4, -2 2 जा 4 तो +4 हो जाएगा। आप ऐसे कर लेना डिटरमिनेंट बना के, -j, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये बचेंगे 3 4 जा 12, -2 2 जा 4 प्लस k, अब इसमें जाएगा -6, -2 बन जा 2, इसको फर्दर सॉल्व करो, 4 + 4 8i, -12 + 4 16j, -6 -2 -8 -8k, ये ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी, ये मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं तो कितना आएगा, 8 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। अब इसको इधर सॉल्व करता हूं, चलो यहीं कर देता हूं, 8 8 जा 64, 16 का स्क्वायर 256 और 8 8 जा ये भी 64। अब इसको प्लस कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 60 + 60 ऐसे 120, 4 + 4 8 तो ये 128 और प्लस 2 5 6 तो 8 6 14, 2 5 7 8 1 और 2 3 384, तो ये हो गया आपका 384। ऐसे करो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 4 10 14, कैरी ओवर 1, 6 5 11 और 6 17 और कैरी का 17 18 1, फिर ये 2 और 1 3 384। तो ए क्रॉस बी को यहाँ लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी आपका कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 3√384। आप चाहते थे इसको छोटा करते सकते कैलकुलेशन, 8 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले जाते बाहर, तो यहाँ बचता 1, यहाँ बचता 2 स्क्वायर और यहाँ बचता 1, तो अंदर 6 बच जाता, 8√6 ये बचता, यही यहाँ बन जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। अब ए का मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए वेक्टर हमने किसको ले रखा है, इसको, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 3 का स्क्वायर प्लस j 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना सॉल्व कर लो इसको, 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 9 10 14, तो ये आ गया √14। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लो, बी पूरा वेक्टर 2i - 2j + 4k, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ये k का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 16, ये हो गया √24। इसको लिख सकते 6 4 जा 24, तो 4 का 2 बाहर निकाल लो, 2√6 इधर निकलेगा नहीं, ठीक है। अब इसको रब कर देता हूं। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड ए आ गया, ये मैग्नीट्यूड बी आ गया, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको देखो 16 से 8 से कट कर दो, 8 से 8 इंटू 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, चलो ठीक है, एक बार ऐसे कर दो, 2 बार 8 निकलेगा इसमें, 8 8 जा 8 4 जा 32, अब कितना बचा ये 6, तो 64, फिर 8 8 जा 64, और अब फर्दर और ब्रेक करोगे इसको, जगह नहीं रही क्या, इधर कर दूं, तो इसको लिखोगे 8 इंटू 8 6 जा, जो मैं बता रहा था ना ऑरल, 8 यहाँ से कॉमन ले लेते थे, 8 बाहर आता, फिर यहाँ बचता 1, यहाँ बचता 4, 2 का स्क्वायर, यहाँ बचता 1, तो रूट में 6 रह जाता, तो 8 बाहर और रूट में 6, ऐसे यहाँ से कॉमन निकालते थे, वो ये सारी कैलकुलेशन कम हो जाती।
जैसे यहाँ से निकाल देते 8 स्क्वायर बाहर, तो 8 बाहर, ये सारी कैलकुलेशन नहीं होती। अंडर रूट ये 1, 8 स्क्वायर का बाहर निकालोगे 8 निकलेगा, स्क्वायर है रूट लग रहा है इसलिए, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 8 टू द 16 होता है, माइनस का तो स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना बचेगा 4, और ये 1, तो 4 + 1 5 6, तो 8 रूट 6, यही तो निकला फाइनली। तो इतना कैलकुलेशन नहीं होती, यहीं सॉल्व हो जाता, मैथमेटिकली थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा निकाल रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू, इससे निकलेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से अपॉन ए बी, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए क्रॉस बी तो आपका मैग्नीट्यूड हो रहा है 8 रूट 6, ए मैग्नीट्यूड ले रहा रूट 14, ये 14 लिखा है, और बी का मैग्नीट्यूड ले रहा 2 रूट 6, तो देखो रूट 6 से रूट 6 कट गया, 2 4 जा, ये 4 अपॉन रूट 14, चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते थे, साइन थीटा की वैल्यू तो ये आ गई, रेशनलाइज कर दोगे तो रूट 14 अपॉन 14 से, ऐसे रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा रूट 14 अपॉन 14, वो आपकी चॉइस है, वैसे निकल गया, तो ये आ जाएगा ऊपर 4 रूट 14 अपॉन 14, तो इसको भी कट कर लो 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा अपॉन 7 और रूट 14, ठीक है। तो ये आपका साइन थीटा की वैल्यू आ गई, यही आपसे क्वेश्चन में आस्किंग थी, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू दे रखी थी, ये आ गया। अब इसके जो आपका 7 चैप्टर आएगा, कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो फिजिक्स में इसका क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा। 7 चैप्टर आएगा जिसका नाम है रोटेशनल मोशन, उसमें इस पे बेस्ड फॉर्मूले हैं जो यूज आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे पहला फॉर्मूला यही है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, आर पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट पे फोर्स एफ लग रहा होता है, इनका आर को आईजेके में दे देगा, एफ भी आईजेके में दे देगा, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करो, टॉर्क आ जाएगा। अभी टॉर्क आपको नहीं पता, 7 चैप्टर का फॉर्मूला है। ऐसे बी इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये एंगुलर वेलोसिटी लीनियर, 7 चैप्टर के फॉर्मूले, ये बी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, वो तभी यूज आएंगे, इसलिए मैंने पहले बताए नहीं थे, अभी मेरे माइंड में आगे मैं बता देता हूँ। बी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। इस तरह तीसरा भी है, लीनियर एक्सलेशन इक्वल्स टू एल्फा क्रॉस आर वेक्टर, ये फॉर्मूले आपके यूज आते हैं, ठीक है, जो 7 चैप्टर के हैं। अभी इनकी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो 7 चैप्टर करेंगे तो इनको बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ सीख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर में शुरू होगा वो मोशन इन प्लेन, जो आपका चैप्टर का नाम है, वो इसके बाद शुरू होता है।